Hello everyone, welcome to Tech Info. This is Sanjay Chaudhary. Today I will discuss about a college जिसमें जो एडमिशन होता है वो जैक दिल्ली काउंसलिंग के थ्रू होता है। तो उस कॉलेज के बारे में आपको बताऊं, उसका एक ओवरव्यू दूं, उससे पहले मैं आपको जैक दिल्ली के बारे में बताना चाहता हूं। ठीक है, अब जैक दिल्ली के बारे में क्या क्या डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आप देख लीजिए कि जैक दिल्ली जो काउंसलिंग प्रोसेस होती है उसका एक ब्राउजर उसके पहले निकाल दिया गया, जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। आप जाइए डाउनलोड करके, सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। मैं इसी ब्राउजर से सारी चीजें ढूंढ के, इनकी वेबसाइट से ढूंढ के आपको डेटा दे रहा हूं। ठीक है, जो चीजें बोल रहा हूं वो सारी चीजें ऑफिशियल। अब जैक दिल्ली काउंसलिंग क्या होता है, जैसे कि ज्वाइंट एडमिशन कमेटी बनाई गई है। ठीक है, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा फंडेड ये जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनके लिए एडमिशन होता है जैक द्वारा, यानी कि ज्वाइंट एडमिशन कमेटी द्वारा। ठीक है, ये कमेटी जो है 2014 में सबसे पहले बनाया गया। ठीक है, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने ही इसका इनिशिएटिव लिया था, जिसके अंतर्गत जो कॉलेज आते हैं वो एक है आपका DTU, दैट इज नोन इज दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। सेकंड इज IGDTU, पूरा नाम है इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन्स। थर्ड इज IIIT दिल्ली, पूरा नाम है इसका इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली। फोर्थ है नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज NSUT। एंड लास्ट इज DSEU, दैट इज दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा NSUT के बारे में। राइट, टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करूं 6666 सीट्स हैं टोटल। और जो कि 5 कॉलेज जो बताया मैंने ऊपर, वो सारे कॉलेज में पार्टिसिपेट करते हैं और सब में बीटेक के कोर्सेज हैं। और 90 सीट हैं BR के, यानी बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के, जिसमें 2 कॉलेज आपके ऑफर करते हैं। कौन कौन से कॉलेज हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, कॉलेज तो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है वो बीटेक भी दे रहा है, BR भी दे रहा है। ठीक, इसके अलावा एक कॉलेज और है जो कि BR का कोर्स ऑफर कर रहा है, दैट इज IGDTU। और सारे कॉलेज जो है आपके बीटेक के दे रहे हैं। ठीक है, IGDTU में एक और भी है, दैट इज नोन एज डुअल डिग्री, जिसको आप बीटेक प्लस MBA देगा और बीटेक MAE में देगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो अगर आप डेट देखेंगे, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था वो 26 मई से स्टार्ट हुआ था, जो कि शाम को 8 बजे से। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 25 जून है, जो कि आने वाली है 25 जून। अगर आप लोग अब नहीं भरे हैं तो जाइए भरिए इसको जितना जल्दी हो सके। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा इसका वो है आपका 28 को इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा सीट अलॉटमेंट का, फर्स्ट राउंड का। ठीक है, 2 बजे दोपहर में। ठीक है, इसके बाद जिन लोग को सीट एलोकेट हो जाएगी, जिस भी कॉलेज की सीट मिलेगी, अगर वो सीट एक्सेप्टेंस जो फीस है पेमेंट करते हैं, तो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उस यूनिवर्सिटी में, उस इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा। ठीक है, सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच में। अब आते हैं हम लोग अपने कॉलेज की रिव्यू के बारे में, यानी कि नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर कुछ चैप्टर्स दिए, उनको हम इग्नोर करते हैं, आते हैं मेन टॉपिक पे, दैट इज नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पे। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने नाम बता दिया कि इसका नाम जो है NSUT है, पूरा नाम है नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक, पहले जो इसका नाम था वो नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था, लेकिन अब ये यूनिवर्सिटी हो गया है। ये यूनिवर्सिटी जो है 1983 में इस्टेब्लिश हुआ था। और इसका जो मेन कैंपस है, उसका जो कैंपस एरिया है 145 एकड़ में फैला हुआ है। सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि फैकल्टी, स्टाफ के रेसिडेंस हो गए, हॉस्टल फैसिलिटी हो गई, कोऑपरेटिव मेस जो हो गए, उसके अलावा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स मिलेगा, बैंक मिलेगा, कॉस्टिक्स मिलेंगे, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। जो मेन कैंपस इसका है वो आपका सेक्टर 3 द्वारका में दिल्ली सरकार ने इस यूनिवर्सिटी को एक्सपेंड करने के लिए 2020 में 2 और कैंपस ऐड किए हैं। पहले का नाम है ईस्ट कैंपस, जो कि पहले इसको जाना जा रहा था अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, जो कि गीता कॉलोनी में पड़ता है, जो कि इसका पहले नाम था 2-3 साल पहले, 2020 के पहले। अब इसको NSUT ईस्ट कैंपस के नाम से जाना जाता है। दूसरा कॉलेज है NSUT वेस्ट कैंपस, जिसको पहले जाना जा रहा था
चौधरी ब्रह्म प्रकाश गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि जफरपुर में है, ठीक है। और तीसरा जो मेन कैंपस आपका सेक्टर 3 द्वारका में है, ये तो जानते ही हैं, जो कि 145 एकड़ में फैला हुआ है। इस यूनिवर्सिटी में जो मेन कैंपस है उसमें एक एपीजे अब्दुल कलाम लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स है, जो कि काफी ही बड़ा है, ठीक है। और इसके पास, इस यूनिवर्सिटी के पास 10 ऐसे स्मार्ट लेक्चर हॉल्स हैं जिसमें सीटिंग कैपेसिटी 125 बच्चों का है। इसके अलावा मल्टीपर्पज हॉल आपको मिलेगा और जिसमें 270 बच्चे या ऑडियंस बैठने की कैपेसिटी है। और जो ये लेक्चर हॉल्स होंगे वो अच्छी तरह से इक्विप्ड होंगे विद ऑडियो वीडियो सिस्टम, रिकॉर्डिंग एंड लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ लेक्चर। कोई लेक्चर होगा उसका लाइव स्ट्रीमिंग करना है, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, सपोज आपको यूट्यूब पे ही करना है तो वहां पे ऐसी फैसिलिटी दी गई है। प्रोग्राम क्या क्या ऑफर किए जाते हैं, मेन कैंपस में बात करूं अगर तो 12 बीटेक ब्रांचेज हैं, 11 एमटेक ब्रांचेज है, 2 एमबीए के आपको स्ट्रीम मिल जाएंगे, 3 एमएससी के प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको बीबीए मिल जाएगा, इसके अलावा एमए मिल जाएगा इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन इन अप्लाइड साइकोलॉजी में, ठीक है। ईस्ट कैंपस की बात करूं 3 बीटेक प्रोग्राम मिलेंगे, 3 बीटेक ब्रांचेज मिलेंगे, 4 एमटेक ब्रांचेज मिल जाएंगे। वेस्ट कैंपस में बात करूं 3 बीटेक ब्रांचेज और 1 एमटेक ब्रांचेज मिल जाएंगे, ठीक है। और वेस्ट कैंपस में आपको बीआर्क भी मिल जाएगा, ठीक है। इस कॉलेज में सीबीएस एक सिस्टम होता है जो कि अलाउ किया गया है, इसमें अप्लाई कर दिया गया है, नेशनल नॉलेज कमीशन के रिकमेंडेशन पे किया गया था। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इसको प्रपोज किया था, ठीक है। अब सीबीसी क्या होता है, सीबीसी का अगर आप फुल फॉर्म देखेंगे तो इसका फुल फॉर्म था चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। अगर आप जाके गूगल पे सर्च करेंगे व्हाट इज सीबीसी तो आपको डिटेल में मिल जाएगा, लेकिन एक ओवरव्यू यहां पर दिया गया है। अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो आपको ओवरऑल एक मोटा मोटा चीजें पता लग जाएंगी, ठीक है। तो सीबीसी इज द मदर ऑफ स्टूडेंट्स सेंट्रिक एजुकेशनल रिफॉर्म्स। कोई भी ऐसा स्टूडेंट है, ठीक है, जिसके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी है, कोई ऐसा टैलेंट है जो करना चाहता है, तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा चीजें करने के लिए सीबीसी सिस्टम लाया गया है, जो कि सबके लिए कंपलसरी है कि अपने स्किल को आप प्रैक्टिस करिए, उस एक्टिविटी की ओरिएंटेशन आपको टाइम टू टाइम डेप्थ में करने के लिए मिलती है, ठीक है। तो ये चीजें आप सभी के लिए कंपलसरी हो जाती है कि आपको करना है। क्यों करना है कि इससे ये जो चीजें हैं वो सबके लिए है भी नहीं, हर एक कोर्स के लिए नहीं है। एनएसयूटी में जो है सिर्फ ये बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि बीटेक के लिए सीबीसी जो है प्रपोज किया गया, और सीबीसी का जो सिस्टम है वो सिर्फ बीटेक वाले ने अडॉप्ट किया है, ठीक है, सारे कोर्सेज के लिए अवेलेबल नहीं है। अब मैं बात करता हूं एनएसयूटी की जो मेन कैंपस में, उसमें नंबर ऑफ सीट्स की, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी यानी कि बीटेक में जो बायोटेक्नोलॉजी जो ब्रांच है जिसको बीटी बोलते हैं, उसमें 90 सीटें हैं, ठीक है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में सबसे अधिक सीट है, डेट इज 216, और इतना ही सीट आपको ईसीई में यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में मिल जाएगा। इसके अलावा अलग अलग ब्रांचेज में आपको सीट दिख रहे हैं। एनएसयूटी के जो मेन कैंपस है टोटल उसमें आपको 1692 सीटें मिलेंगी मेन कैंपस में। अगर मैं बात करूं ईस्ट कैंपस गीता कॉलोनी में, तो वहां पर आपको 3 ब्रांचेज मिलेगी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन बिग डेटा एनालिटिक्स, सेकंड होगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, दैट इज नोन एज ई कैम, उसमें 144 सीटें होंगी। एंड थर्ड इज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग दैट इज आईओटी, जिसमें आपको 72 सीट्स मिलेंगी, राइट। टोटल अगर हम सम करें तो आपको मिलेगा 288 सीट आपको मिलेगा एनएसयूटी ईस्ट कैंपस गीता कॉलोनी में, ठीक है। अगर मैं बात करूं एनएसयूटी वेस्ट कैंपस में, तो इसमें आपको सिविल इंजीनियरिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग दैट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। तो इसमें आपको मिलेगा टोटल 256, ठीक है। अगर इसमें आप बी आर का आपको रिमूव कर देंगे तो आपको होगा 216 यानी कि 216, ठीक है। अगर आप टोटल जो सम करेंगे अगर आप, ठीक है, बी आर को लेकर के तो 2236 सीट आएगी। अगर बी आर को आप रिमूव कर देंगे तो इसमें से -40 सीट आप कर दीजिए तो आपका बचेगा 2100 जो है 94 सीट आपकी टोटल होंगी एनएसयूटी में, ठीक है। इसमें एक और चीजें ऑफर की जाती है जो कि सबके लिए कंपलसरी होती है, जिसको बोलते हैं माइनर डिग्री, ठीक है। ये सबके लिए रिक्वायर्ड है टू कंप्लीट टू अनसिलेक्टेड माइनर्स। अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो आपके लिए ऐसा एक फ्रेमवर्क बनाया गया है कि सभी के लिए, जो भी बीटेक कर रहे हैं सभी के लिए चीजें कंपलसरी हो जाती है कि आपको ये माइनर डिग्री लेना जरूरी हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने बताया सीबीएस जो सिस्टम है, सीबीसी सिस्टम जो है वो भी कंपलसरी है, वैसे ये भी है। अब किस
ब्रांच के लिए कौन सा माइनर डिग्री जरूरी है, कौन कौन से ऑफर किए जाते हैं, वो आपको नीचे दिए गए हैं। सपोज करिए मैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करूं, इसमें जो माइनर डिग्री है दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट, ये 3 माइनर डिग्री है। इसमें से कोई एक आपको सेलेक्ट करना है। दिस इज कंपल्सरी फॉर ऑल द स्टूडेंट ऑफ बीटेक, राइट। ऐसे हर एक ब्रांचेस में है, आप जाके देख सकते हैं, इस स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी, स्नैपशॉट आप ले सकते हैं इसका, ठीक। आगे बढ़े अगर हम, तो यहाँ पर आपको रिसर्च के लिए भी प्रॉपर चीजें आपको मिलती हैं। इसके अलावा कंप्यूटर सेंटर आपको मिल जाएगा, जिसमें 400 प्लस डेस्कटॉप कंप्यूटर्स मिल जाएंगे। एनएसयूटी में 1 गीगा पर सेकेंड इंटरनेट की स्पीड मिल जाती है आपको, उसके लिंक्स मिल जाते हैं। इसके अलावा ऐसा ही लोग अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये 10 जीबीपीएस की जो है स्पीड प्रोवाइड करेंगे इन अपकमिंग मंथ्स, ऐसा इन्होंने लिख रखा है, इनके ब्राउजर में ही लिखा हुआ है। जैसे कि आईआईटी में पढ़ने वाले आईआईटीएन होते हैं, एनआईटी में पढ़ने वाले एनआईटीएन होते हैं, ऐसे ही एनएसयूटी में पढ़ने वाले एनएसयूटीआईएन के नाम से जाने जाते हैं। और ये जो इनका सिस्टम है वो क्लाउड बेस्ड मैनेजमेंट का सिस्टम है, तो काफी अच्छा है ये, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं स्टेट ऑफ आर्ट्स का, तो यहाँ पर स्टेट ऑफ आर्ट का एक स्टूडियो बनाया गया है जो प्रॉपर सेटअप है। अगर आप किसी चीज के लिए इंटरेस्टेड हैं, वीडियो बनाने में, फोटोग्राफी में, एडिटिंग में, तो ये चीजें आपको मिल जाएंगी, कैमरामैन के लिए भी तो चीजें यहाँ पर आपको मिलेंगी। कैंपस में क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी वो मैं थोड़ा डिस्कस करता हूँ। पहला चीज है आपको कि मेडिकल फैसिलिटी देते हैं, जो कि साइकोथेरेपी एंड होम्योपैथिक की सुविधाएं यहाँ पर देते हैं। सेकंड है पावर बैकअप मिलेगा, ठीक है, यानी कि अगर लाइट चली गई है तो आपके पास जनरेटर की सुविधा होगी, ठीक है। इसके अलावा योगा एंड मेडिटेशन सेंटर मिलेगा, जिम फैसिलिटी मिलती है। इसके अलावा आपका इंटरनेट फैसिलिटी तो मिलेगी ही, ब्रॉडबैंड फैसिलिटी मिलती है, वाईफाई मिलेगा आपको, सीसीटीवी कैमरा मिलेंगे, बायोमेट्रिक सिस्टम यहाँ पर है, ठीक है। स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर मिलेगा, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स मिलेगा और 2 बैंक मिलेंगे, एटीएम मिल जाएगा आपको। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट मिलेगा एंड लैंडस्केपिंग लॉन्च मिलेगा। जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, आप समझ रहे होंगे, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर, तो बहुत सुंदर लगता है देखने में, तो आपको मिल जाएगा। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आपको मिल जाएगा कैंपस के अंदर ही, छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। इसके अलावा काउंसलिंग फैसिलिटी आपको मिलेगी एनएसयूटी में, और कुछ ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं क्योंकि क्वालिफाइड है। अगर आपको कोई दिक्कत है, मेंटली कुछ दिक्कत है, ठीक है, तो साइकोलॉजिस्ट यहाँ पर हैं, ठीक है, जो कि आपकी डिफरेंट प्रकार की साइकोलॉजी को समझेंगे, आपकी इमोशन को समझेंगे और उसके नीड के अकॉर्डिंग आपकी जो हेल्प हो पाएगा वो करेंगे और समझाएंगे। ऐसी सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं। ये अक्सर होता है इंजीनियरिंग बच्चों के साथ में, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ प्लेसमेंट इसका, तो भैया जो इन्होंने बताया है उसके अकॉर्डिंग 1.25 करोड़ का पैकेज मिला है गूगल द्वारा। ये हाईएस्ट पैकेज है पर एनएम के हिसाब से। और जो कंपनी यहाँ पर आती है लाइक माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, गोल्डमैन सैक्स, अमेजॉन, वॉलमार्ट, लिंक्डइन, टावर रिसर्च, एडोबी, डायरेक्ट आईक्यू, क्वालकॉम, टेक्सास, ऐसे बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर आती हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे थे वहां से बच्चे कुछ ऐसे हैं जो कि एलुमनाई यहाँ के रह चुके हैं और वो एडमिनिस्ट्रेटर्स में चले गए हैं, जो कि यूपीएससी में कुछ अच्छे रैंक लाए हैं, रैंक 1 रैंक 3 लेके आए हुए हैं। तो ये भी एनएसयूटी के लिए एक गर्व की बात है। कोई बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, वो एक यूपीएससी में रैंक 1 रैंक 3 लेके आ रहा है, तो ये भी किसी भी कॉलेज के लिए गर्व की बात होती है। अगर मैं मीडियम पैकेज की बात करूं तो मीडियम पैकेज यहाँ 15 लाख का मिला है, 15 LPA का। ये जो मैंने डेटा उठाई है 15 लाख वाली, ये मैंने गूगल से उठाया है, अलग अलग वेबसाइट में मैंने रिसर्च की है, अलग अलग सोशल मीडिया पे, चाहे वो कॉलेज थ्रू में चाहे और लोगों के, उसके बाद मैंने ये चीजें लिखी हैं। तो 15 लाख का मीडियम पैकेज यहाँ का गया हुआ है, ऐसा मुझे मेरे रिसर्च में आया हुआ। अब मैं बात करता हूँ इंक्यूबेशंस एंड इनोवेशंस फाउंडेशंस के बारे में, जो कि जिसको शॉर्ट में NSUT IIF के नाम से जाना जाता है।
ये एक आपका फाउंडेशन है जो कि दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा स्टेब्लिश किया गया है, ठीक है, और जो कि एनएसयूटी के लिए है। इसमें स्पेशली क्या होता है कि कोई स्टूडेंट है जो कि एनएसयूटी का है, यहाँ का एलुमनाई है, यहाँ का फैकल्टी है, उसके अंदर कोई ऐसा आइडियाज है, कोई ऐसा स्टार्टअप खड़ा करना चाहता है, ठीक है, उस केस में 2 साल के लिए यूनिवर्सिटी फंड करती है, सीड मनी प्रोवाइड करती है एनएसयूटी आईएफ द्वारा। इस चीज के लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस भी मिलती है, लेकिन इसके लिए क्या करना होता है कि आप जो भी आइडिया रिप्रेजेंट करेंगे पहले वो एनएसयूटी आईएफ फाउंडेशन को शो करवाना पड़ेगा। अगर वो लोग अप्रूव करेंगे तभी आपको सीड मनी मिलेगी या फंडिंग मिलेगी, ठीक है। नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो फर्स्ट प्राइज जीत चुकी है। किस कैटेगरी में? इंस्टीट्यूशंस ऑफ सपोर्टिंग स्टार्टअप, यानी कि ऐसे इंस्टीट्यूट जो कि स्टार्टअप को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जो कि नीति आयोग एंड एआईसीटी द्वारा स्पॉन्सर्ड किया गया था। ये बहुत बड़ी बात है। नीति आयोग 2014 में बनाई गई जो, और एआईसीटी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने इसको स्पॉन्सर्ड किया। दैट इज वेरी बिग थिंग्स, ओके। इसके अलावा ये जो स्टार्टअप का यहाँ पर कल्चर है जो इनक्यूबेटेड बाय द एनएसयूटी आईआईएफ द्वारा कुछ ऐसे स्टार्टअप्स खड़े किए गए हैं जो कि इन्होंने दिखाया हुआ है। दैट इज जेलोनिन, विक्रमा, कैसिफाई, बैनफॉर्मा, ये 4 स्टार्टअप इन्होंने दिखाया हुआ है। हो सकता है इसके अलावा भी हो, प्रोसेस में चल रहा हो, लेकिन ये 4 ये शो करवा रहे हैं। इसके बारे में आप जाइए गूगल करिएगा, आपको पता लग जाएगा। वैसे आपने इसका इन चारों का बहुत हाई फाई नाम नहीं सुना होगा, लेकिन स्टार्टअप है तो बहुत हाई फाई तो ऑब्वियस नहीं होंगे, लेकिन चीजें आपको दिख रही हैं, ठीक है। तो दिस इज ए वेरी बिग थिंग्स, ये एक मोटिवेशन होता है, ठीक है। हॉस्टल्स की बात करूं तो यहाँ पर 6 हॉस्टल मिलेंगे, 4 बॉयज के लिए, 2 गर्ल्स के लिए। बॉयज के जो हॉस्टल हैं वो आर्यभट्ट हॉस्टल, भास्कर हॉस्टल, रमन हॉस्टल एंड रामानुजन हॉस्टल हैं। गर्ल्स के लिए जो है वो सरस्वती हॉस्टल, कावेरी हॉस्टल है। बॉयज के लिए 270 की कैपेसिटी है, ठीक है। एंड हर एक रूम में बेसिक चीजें आपको मिलेंगी, जैसे कि फर्नीचर हो गया, लाइक आपको चारपाई मिल जाए या टेबल जो है बेड मिल जाए, बेड नहीं मिलेगा तो आपको तख्त मिल जाए, चेयर मिल जाएगा, टेबल मिल जाएगा, कपबोर्ड मिल जाएगा, ट्यूबलाइट तो रहती ही है। कॉमन रूम मिलेगा जहां पर सारे बच्चे आके अपना एंजॉय करते हैं, बातचीत करते हैं, थोड़ा सा सोशलाइज होते हैं। जिम मिल जाएगा आपको, रीडिंग रूम मिलती है, ठीक है। तो रीडिंग रूम मिलती है, सब बच्चे वहां जाते नहीं है। स्पोर्ट फैसिलिटी आपको मिलेगी। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में 2 हॉस्टल और बनाए गए हैं, जिसमें 52 मेल होते हैं और 52 फीमेल हैं। इसमें फॉरेन बच्चों के लिए ये सिस्टम बनाया गया, ये पूरा अलग बनाया गया है क्योंकि उनको अलग अलग फैसिलिटी चाहिए, उनके हिसाब से बनाई गई है, ठीक है। सेंट्रल लाइब्रेरी है यहाँ पर, जो कि यूनिवर्सिटी का हार्ट है। यहाँ के बच्चे ऐसा बोलते हैं, यहाँ की फैकल्टी ऐसा बोलती है, ऐसा यूनिवर्सिटी खुद कह रही है, ठीक है, कि दिस इज ए हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो कि 2000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है, ठीक है। इससे आप पता लगा सकते हैं कितना ये बड़ा है। यहाँ पर आपको डिजिटल फॉर्म में मिलता है जो है बुक्स पढ़ने के लिए। अगर आप नहीं भी जा रहे हैं तो आपके पास एक्सेस मिल जाएगा, आप गूगल पे भी पढ़ सकते हैं, इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी। एनआईसी ने ही इसको बनाया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा स्पोर्ट की अगर बात करूं तो आपको सारी स्पोर्ट्स मिल जाएंगे, मैं गिनवा नहीं रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा उनके पास जो है नेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स होते हैं, जिसमें आपके आईआईटीज के, एनआईटीज के और अदर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें आप लोग को भी मौका मिलेगा अगर आप एनएसयूटी में पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा फी रीइंबर्समेंट एंड इंसेंटिव्स कुछ प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। इनका एक स्कीम है जो कि 2020 में बना है, जिसको CVSPK के नाम से जानते हैं। पूरा नाम है छात्र वित्तीय सहायता एवं प्रोत्साहन कोष, CVSPK के नाम से है। इस स्कीम के थ्रू उन बच्चों को जो फाइनेंशियली वीकर हैं, ठीक है, उनको जो है थोड़ी सी जो हेल्प हो सकती है, इस स्कीम के द्वारा उनको प्रोत्साहन राशि प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंसेंटिव भी दी जाते हैं जो कि डिफेंस सर्विस या IIM में टॉप रैंकर्स होते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड में। इसके अलावा जो कि नेशनल लेवल के कॉम्पिटिटिव में अच्छा रैंक लाते हैं, अच्छा नंबर, लाइक गेट, UPSC, ठीक है। तो ये चीजें आपको जो है मिल जाती हैं, कुछ बेनिफिट्स। और इसके बारे में अगर डिटेल में आपको जानना है तो इनकी वेबसाइट पे ये चीजें मेंशन है डिटेल में, यू कैन चेक देयर। मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या जो है कमेंट बॉक्स में, ठीक। ईस्ट कैंपस हो गया, क्या है ईस्ट कैंपस 8.5 एकड़ में फैला हुआ, ठीक है। वेस्ट कैंपस में कुछ एरिया दिया नहीं किया तो मैं बता भी नहीं पा रहा हूँ आपको इस वजह से, ठीक है। अगर ईस्ट कैंपस की बात, सॉरी मेन कैंपस की बात करूँ तो वहां से जो नियरेस्ट कनेक्टिविटी की बात करूँ, द्वारका मोड़ स्टेशन है, ठीक है, मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से आप जा सकते हो, 1 किलोमीटर यहाँ से है, ऑटो रिक्शा पकड़ो पहुंच जाओ।
और इसके अलावा ईस्ट कैंपस जो है वहां से शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन से, लक्ष्मी नगर से या निर्माण विहार से आप जा सकते हैं, वहां से आपको बस ऑटो टैक्सी मिल जाती है। ठीक है, वेस्ट कैंपस की बात करो तो नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन दैट इज द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन है, जनकपुरी है, उत्तम नगर है, तिलक नगर है। यहाँ से आपको थोड़ा सा एक ऑटो मिलेगा, ऑटो से आप चले जा सकते हैं। ठीक है, या जो आपका बैटरी वाले रिक्शे होते हैं जिसको आप टुक टुक बोलते हैं, कहीं कहीं लोग बोलते हैं, कोई ई रिक्शा बोलता है, तो ई रिक्शा ही वैसे है लेकिन कुछ लोग इसको टुक टुक बोलते हैं, मैंने सुना है, तो उससे आप जा सकते हैं। राइट, आई थिंक मैंने NSUT के बारे में ओवरऑल सारी चीजें कवर कर दी है। अगर कोई चीज छूट रही है देन कमेंट आउट, और आपको कोई डाउट है यू कैन कॉन्टेक्ट विथ मी अबाउट दिस कॉलेज, अबाउट एनी कॉलेज ऑफ जैक दिल्ली काउंसलिंग। ठीक है, इसमें ये 5 कॉलेज हैं, किसी के बारे में कोई डाउट है तो कमेंट करिए। वैसे मैंने NSUT के बारे में वीडियो बना दी है, तो नेक्स्ट वीडियो होंगे वो आपका DTU होगा, फिर IGT होगा, IIT दिल्ली होगा, फिर TSEU होगा। सारे कॉलेज का रिव्यू आपको मिलेगा। इसके लिए आपको हमसे कनेक्टेड रहना होगा। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, वी विल मीट वेरी सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो। एंड वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। तो पल में यूं ऐसी वैसी बातें होती है, मुलाकातों में you know it, so sing it, I put your hands up in the air. सच कहने हमको